सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है दार्जिलिंग का अभी तक, विद द गिटार, विद द ड्रम, गेस्ट कैन प्ले। गेस्ट कैन ऑल्सो प्ले। गेस्ट कैन ऑल्सो प्ले सर। अरे वाह। तो तथागत जी, अगर कोई हमारे रेफरेंस से आते हैं तो उनके लिए क्या प्लान है? सर उनके लिए डेफिनेटली आपकी तरफ से कुछ ना कुछ, हम लोगों की तरफ से भी कुछ ना कुछ रहेगा। वो लोग अगर ब्रेकफास्ट के साथ बुकिंग कर रहे होते हैं, रूम विद ब्रेकफास्ट सीपी प्लान में रह गए, तो उन लोग के लिए तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपने ट्रैवल वीडियोज़ में बताया है कि इस बार हमने सेलेक्ट की है एक लग्जरी प्रॉपर्टी अपने स्टे के लिए दार्जिलिंग में, और इसी लग्जरी प्रॉपर्टी में जो इनका रेस्टोरेंट सेक्शन है बहुत ही शानदार है। हमने डिनर किया एक दिन और फिर मुझे लगा कि इस चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ अभी ग्रेन्स प्योर वेज किचन बाय उड़ान में, और उड़ान ग्रुप का ये पूरा होटल का सेगमेंट है, जिसके अंदर कि ये जो हमारा होटल है वो है उड़ान हिमालयन स्वीट्स एंड स्पा। तो आज हम लोग यहीं पे यहाँ के रेस्टोरेंट का पूरा ओवरव्यू और यहाँ का जो डिनर का बुफे है वो उसका पूरा का पूरा टेस्ट और पूरी चीज़ें आप तक लेके आएंगे। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन। चलिए चलते हैं, आपको एक लग्जरी प्रॉपर्टी में एक बढ़िया सा बुफे डिनर का कराते हैं। चलिए। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं अभी रेस्टोरेंट एरिया में, एंड वी हैव मिस्टर तथागत विद अस, F&B मैनेजर हैं आप यहाँ के। यस सर जी। तो थोड़ा मुझे बताइए ग्रेन्स प्योर वेज किचन बाय उड़ान, इसके बारे में। इट्स अ ग्रेन which is pure veg and comes under Uran group of hotels, Uran group of hotel and resorts. Yes sir, you can get over here total 90 cover of sitting capacity over here is a 5,000 square feet. 5,000 square feet? Yes, it's a 5,000 square feet over here. We do have on your left you can see we do have a provision for the live music, can play DJ as well as, जैसा कि आपके साथ बात हो रहा था सर, जहाँ हम लोगों का सबसे ज़्यादा कवर है, सिटिंग कैपेसिटी हम लोगों का ज़्यादा है। कुछ चीज़ जो मैं अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, दैट इज़ लाइक हम लोगों के लिए ये स्टेज जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस हो सकता है विद द गिटार, विद द ड्रम, गेस्ट कैन प्ले। Guest can also play. Guest can also play, sir. We do have that thing as well as, if anyone, like any couple or any family would like to give any treat in a birthday or anniversary program, they can use our this much of LED system with the different pictures and all that we used to, yes, that we used to play over here. And one more thing, like ये दार्जिलिंग का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है अभी तक। सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है दार्जिलिंग का अभी तक। यस। एंड व्हाट एल्स यू नीड, अंडर वन रूफ यू विल गेटिंग ऑल द थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक, विजुअल थिंग एज वेल एज। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कोई भी पार्टी हो वो यहाँ कर सकते हैं, तो अगर किसी को बुक करना हो इस जगह को फॉर एनी इवेंट्स लाइक एनिवर्सरी है, छोटी सी पार्टी देनी है, वो कैसे करेंगे? सर हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पे सेक्शन वाइज बुकिंग ले सकते हैं सर। ओके, हम लोग के लिए एक लेफ्ट के साइड में आप देख रहे हैं, राइट के साइड में भी आप देख रहे हैं, चेयर्स एंड टेबल्स है। हम लोग एज पर द गेस्ट काउंट एंड रिक्वायरमेंट वी यूज टू बुक द टेबल। इफ द गेस्ट वांट टू बुक अ सेक्शन, कुछ टेबल लेके सेक्शन होता है, वो सेक्शन बुक करना चाहता है तो हम लोग वो भी करते हैं। कोई गेस्ट एंटायर स्पेस भी बुक करना चाहता है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं सर, थ्रू द रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में होता है। और जो नंबर्स होंगे कुछ आपके, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वहाँ से आप चेक कर सकते हो अगर आप। यस सर, दैट वी कैन डू। जैसे कि आपके साथ बात हो रहा था, कोई भी आपका रेफरेंस में बुकिंग करता है तो उनका अगर ब्रेकफास्ट के साथ रूम बुकिंग रहता है तो हम लोग डिनर कम्प्लीमेंट्री कर देंगे, बट उनको यूज़ करना है कोड जो आपका है ROBIN, रॉबिन। ड्यूरिंग द बुकिंग टाइम भी वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं, और वो लोग एट द टाइम ऑफ चेक इन हम लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली विल मेक द थिंग्स रेडी फॉर देम। ये ऑफर रहेगा ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। And in the restaurant, we do have a fixed buffet setup. We are using for the multiple purpose for the breakfast, lunch, and dinner. We do have usually two times we used to get buffet
for the एक guest ब्रेकफास्ट में एंड देन वन इज फॉर डिनर. dinner, and if required, we used to give at the time of lunch as well as. Lunch as well. Yes, I'm showing you the buffet, and first I would like to show you our restaurant, sir. Okay. Here you can see our restaurant. You can see our bar setup is not ready, but there will be a bar. सो you'll have a bar also in future. और Yes. ये बताइए मुझे, मैं पहले प्राइसिंग की एक बार बात कर लेता हूँ. मैंने ये जानना चाहता हूँ कि सपोज़ मैं आपके होटल में स्टे कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है और सबसे मज़ेदार तो सुबह Thank जो you, व्यू thank आता you, है ना thank you, thank you. कंचनजंगा का, बहुत ज़बरदस्त Hope you are enjoying the है. stay. यस and यस the view. एब्सोल्युटली आई विश मेरे पास थोड़ा और टाइम होता. Yes, sir, sure. सो व्हाट आई एम आस्किंग इज सपोज किसी को अगर आपका ये पूरा फूड, ये जो रेस्टोरेंट का पूरा लुक एंड फील है और जो यहाँ का खाना है, अगर ये टेस्ट करना हो और वो रुकना नहीं चाहता, मे बी इफ ही और शी इज़ अ लोकल, तो क्या है प्राइसिंग, क्या रखी है आपने, क्या फैसिलिटीज है? Yes, sir. I'm starting with the breakfast. मैं ब्रेकफास्ट से शुरू करना चाहता हूँ. ब्रेकफास्ट का हम लोगों का चार्जेस है 350 प्लस GST. 350 प्लस GST. That is 5%. Lunch or dinner is same. It's 700 plus GST. 5%. 5%. Yes. Okay. And breakfast, I'll show you the structure. What we used to provide. There will be two kind of things. सो क्या है कुछ आज के हमारे पूरे मेन्यू में बताइए तो. आइए सर, प्लीज सर. सूप से स्टार्ट करते हैं सर. ठीक है. हम लोग का टॉम खा गई. आज ये थाई सूप है. ओके. ओके सर. इडली चाट, ये बड़ा यूनिक है. And idli chaat prepared by our chef, and Great. it's a very demand for here. People used to like this. And compound salad में है आपका cabbage roll with sweet chili. chili. And तो plain green salad तो ग्रीन सैलड रहता ही है सर. है. यहाँ आपका थाई बटर रिफाइंड बेबी कॉर्न. Yes, but हम लोग का एक चीज़ यूनिक जो हम लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए करते हैं इन द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, इन द टाइम ऑफ डिनर एज वेल एज, कि हम लोग एक स्प्राउट का रखते हैं सर. अच्छा, बहुत हम लोग अच्छा. एक स्प्राउट का काउंटर रखते हैं, उसके साथ कॉन्डिमेंट्स देते हैं सर, सो दैट यू कैन एंजॉय योर स्प्राउट विद डिफरेंट कॉन्डिमेंट्स. बहुत अच्छा. एंड दिस इज सोया बुलेट. सोया बुलेट. सोया बुलेट. द शेफ, बिकॉज़ हाँ, ऑफ द शेफ. यस, मैंने डोसा बुलेट खाया है. आज मैं सोया बुलेट भी टेस्ट करूँगा. यस सर. और मैं वेरी गुड, यमी टेस्ट, चटपटा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सर. अभी से पानी आ रहा है मेरे मुंह में. Anyways, अच्छा, ये सारी चीज़ें तो वेज हैं. Yes, sir. और मैं ऐसा मुझे वेज हम लोग यहाँ पे एक्चुअली इज अ प्योर वेज, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग यस रेड एंड ग्रीन हम लोग यूज ही नहीं करते. यूज ही नहीं करते, प्योर वेज. Yes, बहुत sir. अच्छा. सो वी हैव हियर सिंगापुरी वेजिटेबल नूडल्स and एंड देन थाई green ग्रीन curry. मतलब यहाँ पे भी अपने थाई डिश हो गई. Yes, yes. सिंगापुर, इंडियन, चाइनीज. एक्चुअली चाइनीज और थाई जो है ओरिएंटल क्विजिन में आता है. तो इंडियन ओरिएंटल कॉन्टी. इंडियन ओरिएंटल कॉन्टिनेंटल. Indian वेरी गुड. Oriental. सो चलिए स्टार्टर्स हो गए. नाउ अब हम मेन कोर्स के सेक्शन में आ जाएं. जैसा कि आप जानते ही हो, इंडियन फूड स्टार्ट करने से पहले पापड़. पापड़ बिल्कुल चलता है. या पापड़. We started with the papad, make it very practical things. Then some accompaniments of Indian accompaniments. Great. Then we do have achari, अचारी, dhaniya, अदरकी, आलू. aloo. Yes sir. Potato and paneer. Fixed. And हम लोग depend करता है, हम लोग mix veg भी item depends on the guest choice. We'll add on the items. Basically these are structure, but हम लोग ऐड ऑन करते हैं. डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं. ऐड ऑन करते रहते हैं सर. और काफ़ी वैरायटी है वेज में. देखो वैरायटीज़ लाना वेज के अंदर बहुत मुश्किल होता है. नॉन वेज में तो आप मटन चिकन बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, लेकिन वेज में. और मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपने एक बार यूज़ किया, मतलब एक इंग्रेडिएंट जो यूज़ किया है, आप उसको रिपीट नहीं कर रहे हो. नहीं सर. उसके साथ मतलब एक नए इंग्रेडिएंट के साथ एक नई डिश को आप लेके आ रहे हो. दैट्स वेरी नाइस. बहुत अच्छा लगा. कलर कंसस भी करते हैं सर, अच्छा. बिकॉज हम लोग कलर कॉम्बिनेशन भी रखते हैं बुफे में, क्या बात है. कि दाल का कलर या तो कोई वेजिटेबल का कलर एक ना हो जाए, या तो कोई दो ग्रेवी का कलर एक ना हो जाए. तो बहुत अच्छा. क्या होता है ना, मैंने विजुअली, हाँ, क्योंकि मैं देखो, आप खाना जब खा रहे हो ना तो सबसे पहले आंखों से खाते हो. आंखों से खाते हैं. तो वो विजुअली बहुत रिच दिखना चाहिए. वेरी नाइस. एंड वी हैव ए पीस पुलाव. मैं कंफ्यूज कर गया था ना पहले, मुझे लगा ये बिरयानी बनाई है आपने. पीस पुलाव इतना खूबसूरत दिख रहा है. You can try our biryani, sir. Yeah, okay. You try our biryani, our veg Hyderabadi biryani. You can try this. Definitely. Assorted Indian breads. Assorted Indian breads. We are keeping in Tandoori tandoori roti, and butter naan. We used to provide kulcha, garlic naan. और ये गर्मा गर्म आपको मिल जाएगा. ये हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, दिस इज फॉर द डिस्प्ले. बेसिकली फॉर द डिस्प्ले, मतलब रोटी नान है बुफे में, डिस्प्ले के लिए. आप ऑर्डर करो और वो गर्मा गर्म आपके प्लेट बुफे में खाना लो के बैठो, आप बोलो, वही ब्रेड आपका टेबल में आ जाएगा एज पर योर चॉइस. वेरी नाइस. और मीठे में है हमारे पास आज बेक्ड मालपुआ. बेक्ड मालपुआ सर.
मतलब आप थोड़ा सा कैलोरीज कम कर सकते हैं, फ्राइड की जगह पे बेक्ड आप यूज़ करें, बहुत अच्छा। यस सर, बेक मालपुआ हम लोग का शेफ का एक यूनिक चॉइस है, उन्होंने किया है। तो मुझे ओवरऑल जो आपके आइटम्स थे बहुत सही लगे, एक एक करके आपने बड़े अच्छे से बताया भी इसे। सो तथागत जी, इतनी सारी चीज़ें आपने बताई ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है और बहुत टेस्टी लग रहा है ये सारी चीज़ देख के। आप पहले सर टेस्ट कीजिए जी, फीडबैक दीजिए उसके बाद सर। बिल्कुल बिल्कुल Please. बिल्कुल। और मेरी कसौटी बहुत कड़ी रहती है जब मैं फूड रिव्यू करता हूँ, Please, तो sir, मैं please, ज़रूर please, please, please. टेस्ट करूँगा और जो जेन्युइन रिव्यू होगा ना वो आप तक पहुँचाऊँगा। एकदम सर। तो चलते हैं, आपने भी एक ओवरव्यू देख लिया क्या क्या चीज़ें हैं, अब इनमें से कुछ चीज़ें लेते हैं, टेबल पर चलते हैं और वहाँ पर इसका एक पूरा डिटेल रिव्यू आप तक पहुँचाते हैं। चलिए। सो गाइस, चलिए हमने स्टार्टर्स में से कुछ चीज़ें ली हैं जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। सबसे पहले तो ये जो इडली चाट है, ये बड़ा मुझे ये करा था, मतलब अट्रैक्ट करा था, और टेस्ट करके आपको बताते हैं। इसमें खट्टा मीठा, जैसे चाट में जो फ्लेवर्स होते हैं, खट्टी मीठी चटनी वाला वो डाला गया है, बहुत हल्का सा तीखा है ये, और थोड़ा सा साउथ इंडियन भी टच दिया गया है। वैसे मैं एक एक करके अगर आपको डिशेस बताऊँ भी टेस्ट, तो भी हो सकता है कि जब आप आएंगे तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं अभी सिर्फ जो इनके खाने की क्वालिटी है उस पर बात करूँगा और वो चीज़ आपको बताऊँगा, इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का जो खाना है वो यहाँ पे सर्व किया जाता है। एनीवेज, जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे ये सोया बुलेट्स थे, और इसे ट्राई करके मैं बताता हूँ कैसा है। अंदर में देखने से लग रहा है ऊपर से कि बहुत अच्छे से मसाले डाले गए हैं। थोड़ा पास से देखिए इसको, तो आपको भी मसाले और अंदर चिलीज़ और ये सब चीज़ें दिखेंगी थोड़ी थोड़ी। इसे टेस्ट करके बताते हैं। सोयाबीन का एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर है और लाइट मसालों के साथ इसको बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया। ये कैबेज रोल मुझे बड़ा यूनिक लग रहा था, ज़रा इसे ट्राई करते हैं। आप अगर देखें इससे ध्यान से, पास से देखें, तो सेसमे सीड्स हैं और कैबेज को हल्का सा भाप देकर फिर इसके ऊपर राउंड करके मतलब अंदर फिलिंग की गई है। तो इसे मैं ऐसे ही टेस्ट करके बताता हूँ आपको। कैबेज में क्रंच बहुत ही बढ़िया है, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें आपको अलग तरह का एक सॉस लगेगा, में भी शायद कोई थाई करी सॉस है या कुछ, मतलब एक हल्का सा फ्लेवर है, बहुत यूनिक सा, डिफरेंट सा फ्लेवर है। बहुत ही क्रंची था, बहुत यूनिक फ्लेवर है। मतलब आपने शायद, मतलब मैंने तो ऐसी चीज़ पहले नहीं ट्राई की थी, बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊँ कैसा है। नेक्स्ट जो चीज़ है ये हमारा बटर फ्राइड बेबी कॉर्न। आइए ज़रा देखते हैं ये कैसा है। तो ओके, ये पूरा एक बेबी कॉर्न है अंदर में, ऊपर से इसे फ्राई किया गया है बैटर के साथ। टेस्ट करके बताते हैं आपको। बेबी कॉर्न के ऊपर देखो आप मसाले दिख रहे हैं, और बटर का एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, और जो ऊपर से बैटर दिया गया है मैदे का बैटर है, लेकिन बहुत ही लाइट है, एयरी है बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है वो है ये थाई करी। और थाई करी मैंने थाईलैंड में पिछली बार मतलब खाया है लास्ट टाइम। आज मैं यहाँ पे टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि वो वाली और ये वाली में क्या डिफरेंस है। यार एकदम सेम टेस्ट है। एक्चुअली थाई करी में ना लेमन लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो लेमन होता है उसके पत्तों का। बहुत सही, बहुत ही बढ़िया, एकदम सेम फ्लेवर है, सेम फ्लेवर। मतलब मेरे जहन में वो पूरी मेमोरी आ गई, बहुत अच्छा। तो ये इनका स्टार्टर था। चलिए मेन कोर्स पे आते हैं और जल्दी जल्दी वो भी आपको दिखाते हैं कि कैसी क्वालिटी है। अभी तक जो चीज़ें मेरे पास आई थी वो सब बेहतरीन है। स्टार्टर्स हमने ट्राई कर लिया, बहुत बेहतरीन था। अब मेन कोर्स पे आ गया। मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली हैं क्योंकि आपको पता है कि खाना मैं वेस्ट नहीं करता हूँ, उतनी ही चीज़ें लेता हूँ जितना मैं खा पाऊँ। और बफे है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लेट में सारा खाना छोड़ रहे हैं। एनीवेज, तो ये मैंने लिया बटर नान, और यहाँ पे है अपने पास शाही पनीर। और ये जो पनीर की क्वालिटी देखो,
ये देखो कितना सही है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सॉफ्ट पनीर और क्रीमी है। आई गेस काजू वाजू डाला गया होगा क्योंकि वाइट ग्रेवी है। बहुत ही रिच काजू का फ्लेवर आएगा आपको। और ये जो मतलब बटर नान है बहुत सॉफ्ट है, बहुत एयरी है, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ हो रहे हैं एकदम टॉप नॉच के हैं क्योंकि जो फ्लेवर्स आ रहा है ना बहुत अच्छा आ रहा है। काजू का हल्का सा फ्लेवर है, ज़ीरा का फ्लेवर है और कुछ और जो नट्स होते हैं उनका फ्लेवर है। यहाँ पे हमारे पास है अचारी अदरकी आलू। आइए ज़रा इसका टेस्ट लेके बताते हैं ये कैसा है। खट्टा सा फ्लेवर अचार का और अदरक का, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं पुलाव के ऊपर, पीस पुलाव, इसे टेस्ट करते हैं और फिर मीठे के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तो पहले आप चावलों की क्वालिटी देखो, बहुत ही अच्छी चावल है प्रॉपर्ली, और मुझे पहले लगा था कि ये बिरयानी है। आइए ज़रा इसे टेस्ट करके बताते हैं। फ्लेवर है, चावलों के अंदर भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है, हल्के, और ज़ीरा का एक फ्लेवर आएगा आपको, पीस का अपना अलग ही फ्लेवर होता है। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने ट्राई की सब बेहतरीन है, मतलब खाना टॉप नॉच का है। और दार्जिलिंग में ये सबसे बड़ा स्पेस है, मतलब सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ पे कि आपको इस तरह का बेहतरीन खाना मिलता है। इनका जो डाइनिंग एरिया है अराउंड 5000 स्क्वायर फीट का है। 90% एक बार में यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। आप अगर छोटी मोटी पार्टी करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी जो बुकिंग की डिटेल्स होगी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहें तो वहाँ से बुक कर सकते हैं। तो ग्रेन्स प्योर वेज किचन बाय उड़ान, इनका मैंने आज फूड रिव्यू किया। होप आपको मज़ा आया होगा बुफ़े में। बुफ़े का जो भी खाना हमने आज रिव्यू किया है मुझे खाकर बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्ट है, बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं इसके। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको मज़ा आया होगा, और नेक्स्ट टाइम अगर आप प्लान कर रहे हैं दार्जिलिंग आने का तो आप इस होटल में ज़रूर अपना कम से कम 2 नाइट्स ज़रूर बिताइए। इससे आपको एक लग्जरी फीलिंग भी आएगी, कंचनजंगा का भी व्यू देख सकते हैं बालकनी से, और इतना बढ़िया बेहतरीन सा खाना, इसका भी मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए जनाब।